दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिंग पे। आपको सबको नमस्कार। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने आया हूँ। किसी वजह से मैं कहीं बिजी हो गया था, तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा था। उस वजह से जो है गैप ये काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, लगभग 1 साल का गैप हो गया इसमें। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट अब हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा अपकमिंग एग्जाम हो उसके लिए हम रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाएं। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो हमारे होते थे, जो हमारे फ्रेंड्स जो रेगुलर वीडियो देखते रहते थे, उनको पता था कि हम करंट अफेयर एंड जीके पे फोकस करते हैं और उसी पे हम अपने एमसीक्यूज जो है बनाते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज बनाते हैं, सब्जेक्ट वाइज बनाते हैं और मंथली वाइज बनाते हैं। तो हमारा जो ये अभी IBACIO का जो वैकेंसी आई है, जिसमें हमारी लगभग 3717, ठीक है, IBACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो वैकेंसी आई है जिसमें 3717 वैकेंसीज है। तो उसके लिए हमारी ये नई लेक्चर सीरीज है, जिसमें ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद हम रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और ये हमारा मंथली बेसिस है। ठीक है, हम मंथली डिस्कस करेंगे। पहले जनवरी से स्टार्ट करके ये आज 31 जुलाई है और आगे तक हम करते रहेंगे जब तक कि एग्जाम हो नहीं जाता है। और उसके बाद बीच बीच में हम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज चाहिए। ठीक है, हम पॉलिटी के और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें जिन्होंने IBACIO के लिए अप्लाई किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या पूछ रहा है कि which IIT signed MOU with Central for Development of Telematics for the development of optical transceiver chipset for high bandwidth 6G wireless links। ठीक है, तो उसमें पूछा गया किस IIT ने MOU साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ। तो इसमें 4 ऑप्शन है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए है, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने एक MOU साइन किया है किसके साथ, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ। किस चीज के डेवलपमेंट के लिए, ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Who is the new brand ambassador of RBL बैंक? RBL बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपस। ठीक है, नीरज चोपड़ा, PV संधू, मुकेश डी और स्मृति मंदाना। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, मुकेश डी। मुकेश डी को RBL बैंक का न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, कहीं कहीं मुकेश डी का जैसे पूरा नाम पूछ दिया जाए या आपको पता होना चाहिए, तो इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, डोम मराजू मुकेश। ठीक है, डो मराजू मुकेश। ये मुकेश डी कहीं कहीं आपको लास्ट में मिलेगा, कहीं कहीं स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है, डजंट मैटर, आपको बस मुकेश डी या डी मुकेश याद रखना है। और इसका पूरा नाम क्या है, मुकेश डो मराजू मुकेश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। who is included in the Marylebone क्रिकेट क्लब एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, मैरिलबोन क्रिकेट क्लब एडवाइजरी में इनमें से किसको शामिल किया गया है? ठीक है, राहुल द्रविड़, जय शाह, सौरव गांगुली एंड सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, जय शाह। ठीक है, जय शाह किसमें इंक्लूड किया गया है, मैरिलबोन क्रिकेट क्लब एडवाइजरी बोर्ड में। ओके, और जय शाह जो हमारे अभी प्रेजेंट में है, ये हमारे ICC के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Who is appointed as new chairman of FCI? Okay, question number 4. Who is appointed as new chairman of FCI? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो न्यू चेयरमैन है वो किसे अपॉइंट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री जी को हमारा न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है
किसका? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें अगर, ठीक है, भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार को हमको याद रखना है, ये न्यू सीईओ, न्यू सीईओ किसके बनाए गए हैं? यूआईडी के, यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा आधार कार्ड, जो हमारा सारा डेटा रखता है, देखता है, ठीक है, वो जो हमारी अथॉरिटी है कौन सी है? यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके न्यू सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें अगर, ज्ञानेंद्र प्रताप, तो ये न्यू डीजी बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, न्यू डीजी, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ, ये आपसे पूछा जा सकता है आईबीएसआईओ में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। आपको सारी जो बीएसएफ हो गई, ठीक है, आईटीबीपी हो गई, सबके याद रखने हैं। एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, और एक तो सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया। ठीक है, इनका सबको आपको याद रखना है कौन डीजी है। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, वी नारायणन, तो ये हमारे न्यू चेयरमैन है किसके? इसरो के। न्यू चेयरमैन किसके हैं? इसरो के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फिल्म अंडर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025? ठीक है, बेस्ट फिल्म जो है किसको मिली है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंडर जो बेस्ट फिल्म है वो किसको मिली है? सो इसमें जो 4 ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, आई एम स्टिल हियर, द ब्रूटलिस्ट, और लापता लेडीज एंड पैरासाइट। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, तो इसके जो हाँ, द ब्रूटलिस्ट। अगर हम इसके गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंदर और भी कुछ कैटेगरीज की बात करें तो बेस्ट एक्टर की हम अगर बात करते हैं, ठीक है, बेस्ट एक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो एड्रियन ब्रॉडी को मिला हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी, और किस मूवी के लिए मिला? तो यही मूवी है, द ब्रूटलिस्ट के लिए। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस मतलब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, तो आपको याद रखना है फर्नांडा टोरेस को। ठीक है, फर्नांडा टोरेस को। ठीक है, और ये इनको किस मूवी के मिला है? तो आई एम स्टिल हियर के लिए मिला है। ठीक है, तो आपको ये 3-4 चीजें याद रखनी है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट बताया, वैसे तो इनकी कैटेगरी बहुत ब्रॉड है, बट आपको बस इतना याद रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो द ब्रूटलिस्ट को मिला है, और अगर बेस्ट एक्टर की बात करी जाए तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। किस मूवी के लिए? ब्रूटलिस्ट के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? फर्नांडा टोरेस को मिला है। किस मूवी के लिए? आई एम स्टिल हियर के लिए। ठीक है, आई एम स्टिल हियर के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Who is awarded the best men's T20 cricket of the year? ठीक है, ये मेंस कैटेगरी के लिए है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसमें मैंने टाइपिंग एरर है। ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। Who is awarded the best men's T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन और वैभव रघुवंशी और ये अर्शदीप सिंह। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अर्शदीप सिंह को हमारा बेस्ट मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर हम इसमें वुमेन्स की बात करें, वुमेन वाले में बात करें, ठीक है, वुमेन में इनको मिला है एमेलिया कर्न को। ठीक है, AMELIA, एमेलिया कर। ठीक है, एमेलिया कर। और किसके लिए है? मतलब किस कंट्री के लिए है? तो ये न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट से है। ठीक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो भी उनका है। ठीक है, और अगर हम ओडीआई की बात करें, ठीक है, ओडीआई में मेंस में, ठीक है, ओडीआई मेंस में बात करेंगे तो अज़हमतुल्लाह उमारजी की बात करेंगे। ठीक है, इनको मिला है
अजमतुल्लाह उमाजी, ठीक है, बहुत फेमस क्रिकेटर है इनका, ये तो पता होगा कि आपकी कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तो ये अफगानिस्तान से हैं, ठीक है, आपको याद रखना है अफगानिस्तान से। और अगर इसमें ओडीआई वुमेन की बात करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें मिला है स्मृति मंदाना को, ठीक है, स्मृति मंदाना को, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज मतलब रिपीट कर देता हूँ, जो बेस्ट मैन T20 क्रिकेट है ये अर्शदीप सिंह को मिला है, ठीक है। अब वुमेन में जाएंगे तो ये अमेलिया कर को मिला है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं ये। और ओडीआई मेंस में मिला है अजमतुल्लाह उमाजी को, अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं ये। और वुमेन्स में बात करेंगे अगर वुमेन में, तो ये स्मृति मंदाना को मिला है जो कि इंडियन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्डी 2024, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है मेनली स्पोर्ट्स से, हम बताना है कि कौन से इसमें पर्सनालिटी है और किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ग्रुप डी हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो ये चेस से है, ठीक है, ये चेस से है। तो बी का हमारा हो जाएगा 1, तो बी का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद जो है हमारा ये हरमनप्रीत जो है, ठीक है, ये ऑप्शन है, इसके ऑप्शन निकाल देता हूं मैं, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा। और जो ये श्री प्रवीण कुमार है ये हमारे पैरा एथलीट हैं, ठीक है। और जो ये हरमनप्रीत सिंह है ये हमारी हॉकी से आते हैं। और मनु भाकर शूटिंग है, ठीक है, ये पैरा एथलीट है, ठीक है, मनु भाकर। सो आपका क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। और डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु इज द ऑथर ऑफ हाउ इंडिया स्केल्ड मीटिंग G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है, इसका ऑथर पूछा गया है, ठीक है। किसका ऑथर है, द हाउ इंडिया स्केल्ड MT मतलब मीटिंग G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत इसके ऑथर हैं। अगर हम पंकज मिश्रा की बात करें तो इनकी बहुत फेमस है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है। ये जो इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, ठीक है, गाजा वहां से रिलेटेड है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ऑन विच डे इंटरनेशनल वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। इसमें सिंपल पूछा गया डेट वाला क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल डे एंड डेट्स एंड डे, इंटरनेशनल वर्ल्ड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा ए हो जाएगा, 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम इंटरनेशनल वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 14 सितंबर को हम क्या, नेशनल हिंदी डे जो हमारे इंडिया में होता है, ठीक है, हिंदी डे, आपको याद रखना, हिंदी दिवस, ये हिंदी डे होता है 14 सितंबर को, ठीक है। 12 जनवरी को हमारा क्या होता है, नेशनल यूथ डे, ठीक है, नेशनल यूथ डे होता है, ठीक है। 11 जनवरी को हमारा क्या होता है, नेशनल वुमेन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ठीक है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ठीक है, ठीक है। आपको याद रखना है 10 जनवरी को हम इंटरनेशनल वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, 11 जनवरी को हम नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी को जो है इस साल हमने 2025 में किया था, ठीक, हर साल करते हैं, इंडियन आर्मी डे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे, ये कौन सा था हमारा, 77 था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ई विटॉल एयर टैक्सी, ठीक है, ई विटॉल एयर टैक्सी रिसेंटली इन न्यूज इज अ स्टार्टअप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, किस एजेंसी का यह स्टार्टअप है, ई विटॉल एयर टैक्सी। तो इसमें ऑप्शन ए है सल्ला एविएशन, DRDO, IIT बॉम्बे या UAE, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा ए हो जाएगा, सरला एविएशन बेंगलुरु। ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है, बेंगलुरु बेस्ड है, ठीक है, सरला एविएशन इसका है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। ई विटॉल एयर टैक्सी का ही आता है, ये किसका स्टार्टअप है, सरला एविएशन का, जो एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, ठीक है, इसमें करेक्टली मैच पूछा गया है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच है। इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये एग्जाम जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत पूछता है, ठीक है, मतलब बहुत क्या मतलब पूछता है रेगुलर बेसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करेंगे आप तो उसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आपके जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं मल्टीपल कंट्रीज के बीच में, वो आपको सारी याद रखनी है। वो बेसिकली इंडिया के बीच में, जो इंडिया के जिस कंट्री के साथ करता है, आपको नेबर कंट्रीज की याद तो करनी है, और बाकी जो एशियन कंट्रीज, अदर कंट्रीज हो गई, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ठीक है, उनका भी याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन, हाँ, एक तो एक्सरसाइज सूर्य किरण है, ठीक है, और उसके बाद नीचे चलते हैं हम, ठीक है। स्लाइनेक्स हो गई, ऑपरेशन सर्द हवा हो गई, और ये एक्स ला पेरोज हो गई, ठीक है। स्लाइनेक्स बहुत इजी है, ये अक्सर आता है, तो इसका डी ऑप्शन है, डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। स्लाइनेक्स का डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 है, ये हमारा करेक्ट है। यानी पहला एक्सरसाइज जो हमारी कौन सी थी, सूर्य किरण, ये इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, और जो लास्ट वाली है वो हमारी स्लाइनेक्स है, वो इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज ला पेरोस की, ठीक है, तो बी ला पेरोस, ठीक है, ये इंडिया, फ्रांस और यूके, कनाडा, सिंगापुर, ये मल्टीपल कंट्रीज की एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया मालदीव्स की नहीं है ये, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये। इंडिया हो गया, और फ्रांस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज है ये, और भी कंट्रीज है, इंडोनेशिया हो गई, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया, फ्रांस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, ठीक है, और ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑपरेशन सर्द हवा जो है ऑप्शन ये जो सी है, ठीक है, ठीक है। ये इंडिया पाकिस्तान का है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया पाकिस्तान का है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विकसित भारत, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इसमें आपको स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। करेक्ट, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, ठीक है। लॉन्च्ड बाई, मतलब ये जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा लॉन्च, जितेंद्र सिंह अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इट इज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन यूपी, बिहार, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो 12 का जो है ये हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी हमारा सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड, इसका करेक्ट जो आंसर, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 2 ओनली, यानी दूसरा सही है, बाकी पहला गलत है। पहले में मिनिस्टर का नाम जो है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर, इनका नाम तो सही है, बट ये मिनिस्ट्री हमारी गलत है। इसमें हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस, ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, ये हमारी स्कीम है, ये हमारी मिनिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 12 की आगे चलते हैं। यूपी एग्रीज, क्वेश्चन नंबर 13, यूपी एग्रीज रिसेंटली इन न्यूज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी, ठीक है। यूपी एग्रीज हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है यूपी एग्रीज स्कीम, ठीक है, जिसमें ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी को, कहां से, आईबीआरडी से, ठीक है। ये यूपी को लोन दे रहे हैं, लोन टू यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट को दे रहे हैं, कहां से, फ्रॉम आईबीआरडी, ठीक है। आईबीआरडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में करके बताइए आप, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान
स्कॉलरशिप स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप किस स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है? क्वेश्चन नंबर 14 का पूछा गया है। न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा न्यू दिल्ली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। ठीक है, एक इनसे मिलती जुलती नाम से एक है, वो एमपी की स्कीम है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप है, ये हमारे न्यू दिल्ली की है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच कंट्री वन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। ठीक है, किस कंट्री ने जीता है? ठीक है, कौन सा इवेंट कौन सा है? वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। तो इसमें 4 ऑप्शन है, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इंडिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा इंडिया है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर इसका वेन्यू पूछा जाए कि हेल्ड कहां पर हुआ था, ये जो एशिया कप ये हुआ था, तो ये आपको याद रखना है मस्कट में हुआ था। मस्कट कहां पर है? ओमान। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको था? तो आपको याद रखना है चाइना को। ठीक है, सेकंड कौन आया था, यानी रनर अप कौन था? रनर अप था इसका चाइना। ठीक है, चाइनीज पीपल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज द मोटो ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, पहला वर्ल्ड कप था हमारा खो खो वर्ल्ड कप 2025 में, इसका मोटो पूछा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके मेंशन कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द वर्ल्ड गोज खो खो, यूनिवर्स विद खो खो, इंडिया विद खो खो या यूनाइटेड विद खो खो। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैशटैग। ठीक है, द वर्ल्ड गोज खो खो, ये इसका हमारा मोटो है। द वर्ल्ड खो खो वर्ल्ड कप जो हुआ था हमारा न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। ठीक है, द वर्ल्ड गोज खो खो। ठीक है, ये इसका हमारा मोटो था। ठीक है, अगर हम मैस्कॉट की बात करें, ठीक है, मैस्कॉट की बात करें तो हमारा तेजस एंड तारा था। तेजस एंड तारा, किसी किसी एग्जाम में जो है मैस्कॉट भी पूछा जाता है। ठीक है, तेजस एंड तारा ये इसका मैस्कॉट था। और सेकंड कौन आया था? ठीक है, सेकंड आया था ये नेपाल। ठीक है, और फर्स्ट कौन आया था? ऐसी बात है, इंडिया आया। ठीक है, फर्स्ट इसको जीता किसने है? इंडिया ने। ठीक है, और सेकंड कौन था? नेपाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस है, ये किस सिटी में हेड हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17। न्यू दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, जयपुर या गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भी डी हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात। यानी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस जो ये हेल्ड हुआ था, किस सिटी में हेल्ड हुआ था? तो आपको रखना है गांधीनगर गुजरात में हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 5th आसियान डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग 2025 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, ये पूछा गया है कि 5th आसियान डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग 2025, ये मिनिस्टर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, सॉरी उसके लिए। ठीक है, ये कहां पर हेल्ड हुआ था, किस कंट्री में हेल्ड हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा सी हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, ये बैंकॉक थाईलैंड में ये हमारा 5th एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट रैंक इंडिया अचीव्ड इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक आई है? ठीक है, और ये पब्लिश किसके द्वारा करी जाती है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा पब्लिश करी जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स होता है, ठीक है, हर कंट्री के लिए। तो इसमें इंडिया की रैंक पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 85। ठीक है, बहुत अच्छी रैंक नहीं है इंडिया की। ठीक है, 85 है। ठीक है, और अगर एक और बहुत फेमस है ग्लोबल फायर पावर। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 4th। ठीक है, इसमें अच्छी रैंक है इंडिया की। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 इज रिलीज बाय। ठीक है, ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का पूछा गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, देखिए इसमें कंफ्यूजन थोड़ा होता है आपको,
जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वर्ल्ड बैंक में, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की है। ठीक है, आपको ऐसे रखना है, प्रोस्पेक्टस का प्रोस्पेक्टस है तो ये ऐसे करके बी बनाते हैं बी, तो बस आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ऐसे याद रखना है, मतलब ये ठीक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज करी जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ठीक है। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 21 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल, ठीक है, ये दुनिया का पहला जो बलून फेस्टिवल है, ठीक है, ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये 20 बी हो जाएगा, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा नेपाल, नेपाल ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, इन विच सिटी इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस किस सिटी में हेल्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर या चेन्नई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बेंगलुरु में हमारा ये हेल्ड हुआ था, ठीक है। क्या चीज को याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारा बेंगलुरु में हेल्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, हु वन 5 वर्ल्ड बिल्स चेस चैंपियनशिप 2024, ठीक है, ये 5 वर्ल्ड बिल्ड्स चेस चैंपियनशिप जो 2024 वाली हुई है, ठीक है, ये किसके द्वारा जीती गई है, वो 1 पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है 5 वर्ल्ड बिल्ड्स चेस चैंपियनशिप 2024, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच स्टेट लॉन्च्ड लाडली बहना योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना किसके द्वारा है, ये किस स्टेट के द्वारा है, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश स्टेट की ये स्कीम है लाडली बहना योजना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी लॉन्च द फर्स्ट बायोमास मिशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा फर्स्ट बायोमास मिशन लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ई हो जाएगा, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट बायोमास मिशन। सॉरी, जाक्सा हमारी जापानीज स्पेस एजेंसी, ठीक है, जापानीज याद रखना आपको, बाकी नासा पता है आपको, इसरो पता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे, डॉक्टर व्यास कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, ठीक है, डॉक्टर व्यास कमेटी हाल ही में न्यूज में थी, उस वजह से ये इस पे हमने क्वेश्चन बनाया, ठीक है, डॉक्टर व्यास कमेटी किस चीज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 स्टेट 1 आरआरबी, ठीक है, इसी के अंडर में अभी कुछ हमारे बैंक्स जो है 3 बैंक मर्ज किए गए हैं आपस में, ग्रामीण बैंक मर्ज किए गए हैं, ठीक है। तो 1 स्टेट 1 आरआरबी जो है ये कमेटी किससे रिलेटेड है, मतलब ये डॉक्टर व्यास कमेटी किससे रिलेटेड है, 1 स्टेट 1 आरआरबी से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पालना स्कीम, ठीक है, पालना स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको ये इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट आपको बस ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का याद रखना है, ठीक है, कौन कब करेक्ट पूछा है कब इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा गया, स्कीम ऑपरेट्स इन रूरल एरियाज ओनली, उसके बाद जो है स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्कीम इज लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, सो इसमें जो है इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये इनकरेक्ट क्या है, इसका बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन है, इसमें ये मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर, यानी ये इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ताइवान स्टेट जो है ताइवान स्टेट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, ठीक है, बोला गया कि जो ताइवान स्टेट है उसमें से इसमें से किन 2 वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है,
यानी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जो कनेक्ट करता है वो हमारा ताइवान स्टेट है। ताइवान स्टेट साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन हॉर्न राइनोस, ठीक है। वन हॉर्न राइनोस को रिगार्डिंग आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। हाँ ठीक है। लार्जेस्ट, ये देखिए जो वन हॉर्न राइनोस के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनोस स्पीसीज, और आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये स्टेटस 5 है इसका। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये आसाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन विद अराउंड 2613 2613 एज ऑफ 2022 सेंसस। और 2022 सेंसस में जो सेंसस हुआ था इनका वन हॉर्न राइनोस का, इसमें इनकी पॉपुलेशन 2611 है। कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा गया, तो ये हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग बैट सेल्स इन रियल टाइम, बैट कॉल्स, ठीक है, सेल्स में बैट कॉल्स इन रियल टाइम, बैट इकोमॉन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे बैट पूछा सकता है कि बैट इकोमॉन जो है किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पहला इंडिया का पहला ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है। क्या डिटेक्ट करने के लिए? डिटेक्ट और एनालाइज करने के लिए बैट कॉल्स के लिए, ठीक है, जो बैट आपस में बात करते हैं, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट इसमें भी आपसे करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। आपको हमेशा पहले ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। सो हम कलर पेन का थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका कर लेते हैं पिंक, ओके, ठीक है। तो ये पूछा गया है, सो इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इट यूजेस कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स टू क्लासिफाई बैट कॉल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। आपको बस ये चीज भी याद रखनी है कि बैट पूछा जा सकता है कि बैट इकोमॉन किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इसमें भी हमारा ये बायोकॉम प्रोग्राम है। बायोकॉम प्रोग्राम के रिगार्डिंग हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? इट इज कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को एंड कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। और स्टेटमेंट नंबर 2, इट एम्स टू ट्रेन यूथ इन वोकेशनल स्किल्स सच एज इको टूरिज्म, कुकिंग, metal work and etc. to reduce reliance on the forest exploitation। जो फॉरेस्ट में हमारे ट्राइब्स रहते हैं वो कभी कभी मतलब सरवाइव के लिए फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वोकेशनल स्किल डेवलप करने के लिए प्रोग्राम है, ठीक है, जो उसमें डेवलप करेगा टूरिज्म के लिए, कुकिंग के लिए, मेटल वर्क के लिए, ठीक है। और ये किसके द्वारा है? कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है यूनेस्को और कोइका का। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट पूछा गया है, तो ये बायोकॉम प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका 31 का क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बीएससी के रिगार्डिंग हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है वैसे ये, ठीक है, किसी वजह से न्यूज में था, उस वजह से इसके हमने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? ये 32, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसमें भी हमारे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है, करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन इन 1875 which later evolved into BSE, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये पहले स्टार्टिंग में जब ये बना था तो ये द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम पे बना था, और ये 1875 में बना था, और ये बाद में ही इसे BSE बनाया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन 1995, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
और स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है, बीएसई लॉन्च्ड इंडिया आईएनएक्स द फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज इन 2016। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो इसके में करेक्ट पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, सारे ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मगई ब्रिज। ठीक है, ये काफी न्यूज में था, तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। मगई ब्रिज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, मगई ब्रिज सॉरी किस मतलब स्टेट में है। ठीक है, किस सिटी में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन है, भोपाल, गाजीपुर, दिसपुर और नासिक। दिसपुर आसाम, भोपाल एंड गाजीपुर। ठीक है, तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, गाजीपुर। ये मगई ब्रिज जो है ये हमारा गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर यूपी, ये मगई ब्रिज जो पड़ता है ये यूपी स्टेट में है, किस सिटी में, गाजीपुर सिटी में, आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, फ्लमिंगो वेटलैंड रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ठीक है, फ्लमिंगो वेटलैंड पूछा गया है, ये किस सिटी में है। ठीक है, पटना, गौतम बुद्ध नगर, नवी मुंबई या ग्वालियर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, नवी मुंबई। ठीक है, नवी मुंबई में ये है हमारा नवी मुंबई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, अर्थ डे। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर 35, अर्थ डे सेलिब्रेट ऑन विच डे। सिंपल पूछा गया कि अर्थ डे कब होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रपोज किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये प्रपोज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, प्रपोज्ड बाय, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। ठीक है, ताकि हम अपने पृथ्वी को लेकर के थोड़ा अवेयर हो जाएं, उसको एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है, ये यूनेस्को के द्वारा प्रपोज किया गया था, किस साल प्रपोज किया गया था, 1969 में प्रपोज किया गया था, आपको याद रखना है ये। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, नैनो सल्फर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, नैनो सल्फर यूज्ड टू बूस्ट मस्टर्ड प्रोडक्शन बाय 30 to 40% एंड ऑयल कंटेंट बाय 28 to 30% डेवलप्ड बाई। ठीक है, इज डेवलप्ड बाई, मतलब एक नैनो सल्फर डेवलप करी गई है जो मस्टर्ड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, और पूछा गया है कि किसके द्वारा डेवलप करी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेरी। ठीक है, टेरी का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी के द्वारा ये नैनो सल्फर जो है ये डेवलप किया गया है, जो मस्टर्ड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, आपको याद रखना है नैनो सल्फर। ठीक है, टेरी के द्वारा ये डेवलप किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है यूनाइटेड नेशन CIRF के रिगार्डिंग। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड, ये सॉरी ये यूनाइटेड स्टेट्स लिख दिया, यूनाइटेड नेशंस है यहाँ पर। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, ठीक है, तो UNCIRF। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश बाय यूएस कांग्रेस अंडर IRFA ऑफ 1998। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऐसे कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी मतलब ऐसा मतलब क्या बोले, ऐसा कोई नियम आता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, या MOU होता है, तो उसमें ज्यादातर होता है कि वो नॉन बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो ये नॉन बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग नहीं है, उस वजह से स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। आगे बात करें तो UNCIRF डिक्लेयर्ड एज इंडिया एज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है,
ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी ये भी न्यूज में थी अभी, इंडिया पाकिस्तान पहलगाम के बाद जो वॉर, एक स्मॉल स्केल वॉर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हमने इसको इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक कर दिया था, तो उसी वजह से ये न्यूज में आया था, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, कि इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें भी हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है 38 का हमारा क्या कह रहा है, साइंड इन 1960 इन कराची। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट ये हमारा करेक्ट है, कराची में हुआ था, और इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉलोइंग पोस्ट पार्टीशन वाटर डिस्प्यूट बाय टू नेशंस, बिटवीन टू नेशंस। ठीक है, यानी ब्रोकर किसके द्वारा करा गया था, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा करा गया था। ठीक है, मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक था। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, अंडर ट्रीटी इंडिया रिसीव फ्रॉम रावी, ब्यास एंड झेलम। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें झेलम की नहीं है, झेलम की पाकिस्तान के पास है, ये सतलुज है। ठीक है, सतलुज, तो रवि, ब्यास एंड सतलुज रिवर का पानी इंडिया के पास है। ठीक है, और पाकिस्तान के पास जो है उसमें कौन सी है, उसमें आपको याद रखना है इंदस हो गई, और झेलम हो गई, और चेनाब हो गई। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, जैसे पाकिस्तान का है, जैसे सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको सीजीआई याद रखना है, तो इसमें चेनाब हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, और इंडिया हो जाएगा, सॉरी वो इंदस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसी ट्रिक है, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सीजीआई आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। ठीक है, चेनाब हो जाएगा, ठीक है, और झेलम हो जाएगा, और ये इंदस हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया के पास जो है आरबीएस। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के पास है। तो दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, पहला और दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट पूछा गया है, तो 1 एंड 2 इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, प्रोजेक्ट कुइपलर सैटेलाइट इंटरनेट इनिशिएटिव लॉन्च पाई। ठीक है, बोला गया है कि ये प्रोजेक्ट है जो कुइपलर सैटेलाइट इंटरनेट इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल, अमेजॉन, फेसबुक या स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 39 इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेजन। ठीक है, ये इसको आपको याद रखना है कि ये कुइपलर सैटेलाइट इंटरनेट इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ सैटेलाइट इसमें हम बात करें तो 27 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, 27 सैटेलाइट्स हैं, और इसमें किस रॉकेट का यूज किया गया है, तो ये एटलस का रॉकेट, एटलस 5। ठीक है, एटलस 5 का रॉकेट, एटलस 5 रॉकेट यूज किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। पालामू टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, ये पालामू टाइगर रिजर्व पूछा गया है, किस स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, ये जो पालामू टाइगर रिजर्व है वो हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, झारखंड में, झारखंड स्टेट में, आपको याद रखना है। ठीक है, एक उड़ीसा का बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर इज डेवलप्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट। ठीक है, ये इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर जो है ये किन दो स्टेट के बीच में डेवलप किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। ठीक है, ये भारत का जो है इंडिया का पहला होगा, और किन दो स्टेट के बीच में किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, एमपी एंड राजस्थान के बीच में पहला ये इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, थान ताम मोनेस्ट्री। ठीक है, थान ताम मोनेस्ट्री जो है ये अभी न्यूज में थी, तो ये किस कंट्री में है। ठीक है, इंडोनेशिया, चाइना, और ऑप्शन देख लेते हैं इसके, वियतनाम या मलेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है,
तो ये जो है थान ताम मोनेस्ट्री, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और किस कंट्री में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वियतनाम। वियतनाम में ये लोकेटेड है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, यूएनएफएफ की बात करी गई है, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। यूएनएफएफ इज फंक्शनल कमीशन अंडर इकोसॉक, ठीक है, जो ये यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है, ये फंक्शनल कमीशन है किसके अंडर में, इकोसॉक के, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया रिपोर्टेड 25.17 ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरियाज एज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, नन, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 43 के, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, ठीक है, नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन, आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है हमारा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर को हमारा नेशनल आयुर्वेदा डे होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 पे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, ये पूछा गया है। एंटी नेशनल, ऑप्शन नंबर ए है, एंटी नक्सल ऑपरेशन, टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन, टू कर्ब इलीगल स्मगलिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज, और टू स्टॉप इलीगल मूवमेंट ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हमारा ए हो जाएगा, एंटी नक्सल ऑपरेशन, ठीक है, एंटी नक्सल ऑपरेशन हो जाएगा, ये हमारा ऑपरेशनल ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है, जी से नहीं स्टार्ट होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ अवार्ड, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किस साल इंस्टीट्यूट हुए थे, ठीक है, चार ऑप्शन है, 1951, 1951, 56, 61 या 73। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1951 में ये इंस्टीट्यूट हुए थे, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार, ठीक है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज और आ गई इसमें, क्वेश्चन नंबर 47 का। ये तीस्ता प्रहार जो एक्सरसाइज है ये किसके द्वारा कंडक्ट करी जाती है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। एक मिनट 46 का ऑप्शन मैंने शायद गलत बता दिया, हाँ सॉरी, 46 का ऑप्शन है वो हमारा 51 नहीं होगा, 1961 होगा, ठीक है, सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था, शायद उसमें मैंने गलत बता दिया, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा 46, 1961, ठीक है। क्या था ये, ज्ञानपीठ अवार्ड कब हुए थे, इंस्टीट्यूट कब हुए थे, 1961 में, ठीक है, 51 में नहीं हुए थे, वो ऑप्शन नंबर ए था, बट मैंने शायद प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लिया था, ठीक है, उस वजह से मैंने सब गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। तो ज्ञानपीठ का अवार्ड कब इंस्टीट्यूट हुए थे, 1961 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, ये किसके द्वारा कंडक्ट करी जाती है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इंडियन आर्मी के द्वारा करी जाती है, ठीक है, याद रखना है आपको, तीस्ता प्रहार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेल मिशन, ग्रेल मिशन के रिगार्डिंग आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ग्रेल के रिगार्डिंग, ठीक है, ग्रेल मिशन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि इट वॉज लॉन्च बाई जाक्सा, ठीक है, जाक्सा, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये जाक्सा के द्वारा नहीं है, नासा का प्रोग्राम है, ये नासा का मिशन है, ठीक है, ग्रेल मिशन जो है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका 2 स्पेसक्राफ्ट नेम एब एंड फ्लो लॉन्च्ड इन दिस मिशन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि एब और फ्लो नाम के 2
स्पेसक्राफ्ट है लॉन्च किए गए हैं ग्रेल मिशन में, ठीक है, और नासा के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट था, वो जाक्सा का मिशन नहीं था, नासा का मिशन था। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या क्या कह रहा है? मिशन रिवील्ड दैट मूव्स नियर साइड सिग्निफिकेंटली मोर वोल्केनिक इनिशिएट एक्टिव ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये मिशन जो है क्या रिवील करेगा, किस चीज की स्टडी करेगा कि जो नियर साइड है देखिए मून में दो साइड होती है, नियर साइड होता है, एक नियर साइड होता है और एक फार साइड होता है। तो हमको जो अर्थ से जो डायरेक्टली दिखता है, ठीक है, आंखों से दिख जाता है, वो हमारा नियर साइड होता है। जो हमें पीछे होता है मून के जो नहीं दिखता है वो फार साइड होता है। तो जो ये स्टडी करेगा, इसका स्टडी करने का मोटिव क्या है कि जो नियर साइड है ये मून का, ये ज्यादा एक्टिव है वोल्केनिक एक्टिविटीज से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स की, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 and 3। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि वो नासा का मिशन है, ना कि जाक्सा का, ठीक है, जापानीज स्पेस एजेंसी, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 49, सिरुई लिली फेस्टिवल, ठीक है। सिरुई लिली फेस्टिवल रिसेंटली इन न्यूज, ये सेलिब्रेट किया गया है, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 49। तो आसाम, सिक्किम, मणिपुर, ठीक है। एक ऑप्शन और क्या था? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं तो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसका आपको याद रखना है मणिपुर, ठीक है। एमएस वर्ड होता है ना, एमएस मणिपुर, सिक्किम, मणिपुर सिरुई लिली, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। मणिपुर का फेस्टिवल है ये सिरुई लिली फेस्टिवल, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, ठीक है। पहला वीडियो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है, हु वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 है, ये किसके द्वारा जीता गया है, ठीक है। तो ये एक मिनट, इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन है ए, बानू मुश्ताक, ठीक है। बानू मुश्ताक जो है ये इनके द्वारा जीता गया है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें वो है, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन लेटर ठीक है, ओके। वो एक्चुअली डेटा मिल नहीं रहा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको फिलहाल अभी याद रखना है, बानू मुश्ताक को मिला है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, ठीक है, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है IBACIU के लिए, ठीक है, IBACIU के लिए। और हम इसका जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो अभी आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। इसका पार्ट 2 मतलब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा फरवरी मंथ का होगा, ठीक है, फरवरी मंथ का होगा वो, उसमें हम P50 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पर आना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पर आना है, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। देखिए जो बानू मुश्ताक को मिला है, ठीक है, बानू मुश्ताक, अगर ये इनकी बुक की बात करें हम, ठीक है, इनकी बुक की बात करें तो किस बुक के लिए मिला है, इसको हम थोड़ा रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए जो बानू मुश्ताक को बुक मिला, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, किस बुक के लिए मिला है? हार्ट लैम्प, ये याद रखना है आपको, हार्ट लैम्प, ठीक है। ये 2025 के लिए मिला है, हार्ट लैम्प के लिए
ऑथर इसकी है बानू मुश्ताक, और इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, बानू मुश्ताक। और अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, 2024 वाला, 2022 में मिला था, वो भी बहुत फेमस था, टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, किसको मिला था, ये गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को मिला था, गीतांजलि श्री को मिला था, किसके लिए, टॉम ऑफ सैंड को लिए, मिट्टी का टीला, रेत का टीला, हाँ रेत का टीला ना, इसका हिंदी का था रेत का टीला, रेत का टीला, ठीक है। और ये हार्ट लैम्प है, किसकी, बानू मुश्ताक की, जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए मिला है, ठीक है। सो चलिए यहीं पर वीडियो हम अपना एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि पीडीएफ के लिए आपको एडुबॉक्सिन ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।